कोर्ट से आता है जिसमें लिखा होता है जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, न्यायाधीश, कोर्ट, इंग्लिश में लिखा होगा। ये 3 तरह के नोटिस हैं। एक केस बाउंस होने पर भी नोटिस आ सकता है, लेकिन वो कोर्ट का नोटिस नहीं होता है, वो जनरली बैंक का होता है। 2-3 केस बाउंस हो जाएंगे तो वकील का नोटिस आना शुरू हो जाएगा। अगर उसका भी आप जवाब नहीं देंगे तो फिर कोर्ट से देंगे। बेहतर ये रहता है कि पहला नोटिस जब बैंक से आए तभी जवाब दें, क्योंकि समस्या क्या है कि आप भाग नहीं पाओगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी जानकारी बैंक के पास है। तो बेहतर ये है कि आप, और अगर भागते हो, आप नहीं जाते हो, नोटिस का जवाब नहीं देते हो, बैंक ये मानेगा, कोर्ट को बताएगा कि आप भगोड़े हो, आप हमसे बात नहीं कर रहे, आप हमारा पैसा मारना चाह रहे हो। और कोई इतनी आसानी से पैसा किसी का मार नहीं सकता। वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से आपका नोटिस आएगा, उसका भी जवाब नहीं दोगे, तारीख पे नहीं जाओगे तो क्या होगा? नॉन बेलेबल वारंट, NBW को बोलते हैं, जिसमें आपकी बेल भी नहीं होगी, सीधा जेल भेज देंगे आप। तो उस नौबत तक मत पहुंचो। बेहतर ये रहेगा, पहली बात तो 3 लगातार किस्त बाउंस नहीं हो, क्योंकि 90 दिन का एक टाइम पीरियड होता है बैंकिंग में, जिसको हम बोलते हैं NPA, कि आपका अकाउंट NPA ना हो, इसलिए 90 दिन तक फाइनेंशियल ईयर में कोई ना कोई टेंशन बैंक में होती रहनी चाहिए। आपने लोन लिया, आपका व्यापार नहीं चल पाया, नौकरी छूटी, कोई दिक्कत आई, और आपको लग रहा है कि अब अगले महीने में किस्त नहीं भर पाऊंगा। अभी भी किसी साथी ने बताया कि आगे मेरी दिक्कत आने वाली है। किसी ने कहा कि भाई अभी तक तो भर दिया, अब आगे दिक्कत आ सकती है। तो उसका प्रोसेस क्या है? RBI कहता है कि जब आपको लोन दिया गया था तो आपका सिविल देखा गया था, आपका सिविल अच्छा रहा होगा तभी लोन मिला। आप डिफॉल्टर तो नहीं रहे होगे, नहीं तो लोन नहीं मिलता। अब आज आपका सिविल लो हो रहा है या आज आप किस्त देने की स्थिति में नहीं हो, बैंक को कैसे पता? तो अगर आपको लग रहा है कल आपकी स्थिति खराब हो सकती है, तो आज ही बैंक में जाके एक लेटर दे दो कि जी जब मैंने लोन लिया था तो मेरी स्थिति ये थी, इस कारण से, नौकरी छूटने से, व्यापार बंद होने से, जो भी कारण है, इस कारण से अब मेरी स्थिति खराब हो चुकी है, मैं अगले 1 साल तक लोन नहीं भर पाऊंगा। तो मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए कोई मदद को दो। क्या क्या मदद दे सकता है बैंक? आपका लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपका EMI कम कर देगा, EMI का अमाउंट कम कर देगा, या आपकी ड्यूरेशन कम कर देगा, जैसे आप चाहो। अगर आपको लगता है मैं ज्यादा पैसा आ गया, लमसम देकर खत्म कर दूं, मेरे को इतना लंबा नहीं खींचना, वो भी करा सकते हो, या EMI को कम कर सकते हो। जैसे किसी बहन ने भी कहा मैं 5000 तक दे दूंगी, तो बैंक से वो बात की जा सकती है। कोई कहता नहीं मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा है, कम से कम 6 महीने तक कोई कमाई मुझे दिख नहीं रही, तो क्या कर सकता है? वो लोन में लीन पीरियड होता है। लीन पीरियड मतलब जिसमें आपको EMI नहीं भरनी, 6 महीने का, साल भर का वो पीरियड ले सकते हो, 2 साल तक का भी मिल जाता है। डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना, आपका पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा। अगर आपकी सारी EMI टाइम पर गई है, सब कुछ बढ़िया गया है, तो आपको 2 साल तक का भी समय मिल सकता है जिसमें आपको कोई EMI नहीं भरनी। उसमें कई बैंक इंटरेस्ट ले लेते हैं कि केवल इंटरेस्ट भी दे देना। तो मान लो अगर आपकी EMI है 50,000 की, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 4,000, 5,000। तो 50,000 मत भरो भाई, 4,000 भरते रहो, ताकि आप अगले महीने EMI भर देना, उससे अगले महीने भर देना, 1 साल में कभी भी भर देना। लेकिन ये कब पता चलेगा बैंक को? जब आप बात करोगे। और यहाँ फॉर्म भर ही दिया आपने लोन माफी का। लोन माफ कब होगा और क्यों होगा? बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन क्यों माफ हो जाता है? लाखों करोड़ रुपए का उनको राहत दी गई, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का उनका लोन राइट ऑफ किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सरकार को पता था कि वो घाटे में है, सरकार को पता था उनकी दिक्कत है। अच्छा, आम इंसान के बारे में सरकार को पता ही नहीं तुम्हें दिक्कत है। सरकार को पता कैसे चले तुम्हें दिक्कत है? उनकी तो दिक्कत वो खुद बताते रहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में जाके बता देते हैं। तुम्हारी बात सरकार को पता ही नहीं, तो सरकार तुम्हारी मदद कैसे करेगी? तो पहला काम क्या करना है? अपनी जानकारी सरकार को भेजनी है, जिसके लिए हमने फॉर्म भरवाया और आपकी जानकारी सरकार को भेजी। सरकार के लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, इतने लोग परेशान नहीं है। जब 25,000 भेजे थे, फिर 50,000 हो गए, फिर 1 लाख में, फिर उनकी आंखें थोड़ी खुली। जिस दिन सोचो 10 लाख हो जाएंगे, जिस दिन सोचो 50 लाख हो जाएंगे, जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन सरकार को तुमसे आके बात करनी पड़ेगी। और असली समस्या कब आई है सबको पता है। जो लॉकडाउन लगा है वहां से स्थिति खराब हुई, सबको मालूम है, चाहे कोई बोले ना बोले। और नोटबंदी ने भी दिक्कत करी थी, और GST जो गलत लगाई उससे भी इशू आया। लॉकडाउन से सर ज्यादा, लेकिन लॉकडाउन ने जो स्थिति खराब की है उससे लोग उबर नहीं पाए हैं। अच्छा, सरकार के मंत्री लोग, सरकार में बैठे अधिकारी उल्टा कह रहे हैं, कह रहे नहीं, उनमें लॉकडाउन में तो स्थिति अच्छी हो गई, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर देखो। अरे भाई, बड़ी कंपनी का देख रहे हो तुम, ये आम इंसान का कौन देखेगा? तुमने तो अचानक आके बोल दिया कि भाई कल से कुछ नहीं चलेगा, और जिसको अगले महीने यार बच्चों की फीस देनी होगी, जिसको EMI देनी होगी, उसका कैसे चलेगा?
और पटरी पे काम एक बार चलने में समय लगता है, बंद कर दोगे तो वापस पटरी पे आने में समय लगता है। पहले दिन जब धंधा शुरू करते हैं 6 महीने तो उसको जमाने में लग जाते हैं, और फिर लोगों की कमाई नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन सरकार के लोग नहीं चाहते कि इस पे बात हो। जब हमने बात करनी शुरू की तो उन्होंने हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, आप तो बीजेपी के खिलाफ हो, आप मोदी जी के खिलाफ हो। मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले भाजपा के समर्थकों का ही कर दो। और कह रहे ये क्या बात है? मैंने भाई तुम कह रहे हो ना मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं तो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पहले भाजपा हुआ करो। कह रहे ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें? मैंने पूछ लो, हर कोई लोन वाला बताएगा भाई मैं भाजपा ही हूँ। झंडा ही तो लगाना, लगा लेंगे झंडा। लोन माफ करो, बड़े बड़े उद्योगपतियों का किया जा सकता है तो आम इंसान का क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ तो मैं इनकी नब्ज जानता हूँ, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूँ, उनकी नब्ज मैंने पकड़ी हुई है। और नब्ज क्या है? जनता। जैसे इन्हें लगता है कि जनता इनसे खिसक सकती है, तुरंत ये लाइन पर आ जाती है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, और जो सच्चाई है कि आप किसी भी पार्टी नेता को वोट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वोट करते ही अपोजिशन में आके खड़े हो जाओ और उससे सवाल करो। अगर सरकार तुम्हारी पसंद की है तो सवाल करो, अगर सरकार तुम्हारी पसंद की नहीं है तो सवाल करो, और अगर अपनी पसंद की सरकार से भी सवाल नहीं कर पा रहे तो फिर खुद से सवाल करो, ऐसा कौन सा पाप कर दिया, किसको सर पर बैठा लिया जिसने तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली? घुट घुट के जी रहे हो अपने घर में सर मुंह छुपा के हाँ, लेकिन सवाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई? आप कर्जे की दलदल में फंसे, आप लोन नहीं चुका पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इस बात को स्वीकार करो। और कोई गलत कदम नहीं उठाना। अभी कई साथी हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन हो रही है, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। कई हैं ऐसे जगह पता चला पति ने पत्नी को नहीं बता रखा, पत्नी ने पति को नहीं बता रखा, क्यों? घर में डिस्प्यूट हो गया, फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी रिश्तेदार को नहीं बता सकते कि मेरे ऊपर कर्जा है, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट करने तो आता नहीं। हमारे देश में तो उल्टी है, अगर पता चल जाए कि इसको जरूरत है तो रिश्तेदार भी दूर भागने लगते हैं, भाई तो बेकार आदमी है। लेकिन इससे निकलना पड़ेगा बाहर। और मैंने ये क्यों किया मिलने का कार्यक्रम? अभी लोगों को लग रहा था मैं अकेला कर्जे में हूँ। जब यहाँ आते हैं 50-60 लोगों से मिलते हैं, अरे भाई मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे हैं मेरे जैसे। और भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, किसी को कोई समस्या हो, जैसे किसी ने कहा बैंक, इन्होंने कहा बहन ने कि वो फोन करते हैं, बदतमीजी करते हैं। सर अभी 2-3 दिन पहले ही कोई फोन करे, बदतमीजी करे, अब सोचो 50 लोग इकट्ठे होकर एक जगह चले जाओ, क्या भाई कैसे कर रहा है, हमारी बहन है, कैसे परेशान कर रहा है। वो कहा यार अच्छा इनके साथ दिक्कत है, फिर 50 चले जाओ, इनके साथ दिक्कत है, फिर सब इकट्ठे हो जाओ। संगठित होकर लड़ी जाएगी लड़ाई, अकेले अकेले नहीं लड़ पाओगे। वो कहानी थी ना, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा, कोई नहीं तोड़। जैसे मुद्रा लोन है, अभी मैं सवालों के जवाब भी दूंगा। अभी दूसरी चीज समझिए, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि कोई व्यक्ति किसी को किस समय फोन कर सकता है, किस समय नहीं कर सकता। आरबीआई कहता है कि अगर आप दफ्तर में बिजी रहते हैं, किसी काम में बिजी रहते हैं, तो आप अपना टाइम बता दो बैंक वाले को कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल रहूंगा, सिर्फ इस समय में आप फोन कर सकते हो। दूसरा, दिन में 4 बार 5 बार 10 बार फोन नहीं कर सकता। आपने जो टाइम दिया उसमें करेगा, जो डेट बोली उसमें करेगा। आपके घर नहीं आ सकता, सुबह 7 बजे से पहले, शाम को सुबह 9 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकता। कोई गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकता। अगर करता है आप उसकी कॉल रिकॉर्ड करो, घर आता है वीडियो रिकॉर्ड करो और हमारी टीम को दो। उसकी एजेंसी को भी कैंसिल कराएंगे, उसकी भी नौकरी खाएंगे। भाई हमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, हम कोई डिफॉल्टर थोड़ी है। वो विजय माल्या रिश्तेदार लगता है तुम्हारा कि वो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसको तो नहीं पकड़ पा रहे। ये आम इंसान का जिसका 10,000, 20,000, 50,000, लाख 2 लाख का लोन है, उसको आप परेशान करो, उसकी जमीन हड़पना चाह रहे हैं। तो अब ये बदमाशी नहीं चलेगी, ये सरकारों को समझना पड़ेगा। सरकार सिर्फ 100 उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, करोड़ों लोगों की सरकार है, और हम सबकी सरकार। और भैया सरकार क्या है? सरकार तो माई बाप है ना। एक माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रो रहा होता है। उसे कैसे पता चलेगा भूख लग रही है? जो बच्चा बोलता नहीं मुँह से, उसका कैसे पता चलेगा कि उसे भूख लग रही है? रोएगा। तो हमारी माई बाप तो सरकार है। सरकार के सामने तुम जब बोलोगे नहीं अपनी बात, तो उन्हें पता कैसे लगा तुम दिक्कत में हो? सरकार को अपनी बात बोलो, फॉर्म भरो, फॉर्म के बाद हो सकता है वित्त मंत्रालय से फोन आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, हो सकता है वो तुम्हें बुला ले, जाना, हमारी टीम को भी बताना और सब साथ जाना। चले जाएंगे 1 दिन 2 दिन के लिए दिल्ली में, क्या दिक्कत है यार? अपनी बात तो रखनी है। और सरकार को जो स्थिति थी वो बताना। भाई आपकी दुकान थी, दुकान खत्म हो गई, अब आप दूसरा काम कर रहे हो, उस स्तर से नीचे आ गए तो कमाई कम हो गई ना। तो सरकार को सच ही बोलना है, बट हाँ साबित कर देना, क्योंकि सरकार प्रूफ मांगेगी कि दुकान थी, दिखाओ कौन सी दुकान थी, पता चला झूठी बोल रहे।
जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जिनके साथ एक्चुअल में सरकार की गलत नीतियों के कारण गलत हुआ है, उनको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा सरकार। हाँ, जिन लोगों ने भाई गलत काम किए, जुआ खेल लिया, अय्याशी कर ली, आवारागर्दी कर ली, पैसा उड़ा दिया, हो सकता है उनको सरकार माफ ना करे या उनको सिर्फ समय दे, तो चलो समय भी मिल जाएगा, 2 साल का 3 साल का, तो कम से कम बंदा उबर जाएगा उससे। बट संगठित होना पड़ेगा। सरकार के पास और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो भटकाएगी ध्यान। वो तो एक ही बात बोलते हैं, वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि अरे कुछ नहीं होता, बाद में हम इनको बांट लेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये करेंगे, बढ़ जाएंगे। मैंने कहा कर्जा वाला ना हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, सेकुलर है कर्जा। कर्जे में सब देखते भैया मेरा कर्जा माफ होना चाहिए, बात खत्म होती है। यहाँ धर्म जाति की बात कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि उससे रोटी नहीं मिलने वाली। और लोग अब ये बात समझने लगे हैं, बोलने लगे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कीमत चुकानी पड़ेगी। चुप रहने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी और बोलने की। चुप रहने की कीमत तुम भी चुकाओगे और आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। है ना, कई लोगों का जिनके पिताजी एक्सपायर कर गए और अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो चुप रहे, बोले नहीं। बोलने की कीमत सिर्फ तुम चुकाओगे, तुम्हें लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं। और डर झिझक छोड़नी पड़ेगी, शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर कर्जे में हो तो बताना पड़ेगा और खुल के बोलना पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं है, लॉकडाउन मैंने नहीं लगाया, जीएसटी मैं गलत नहीं लेकर के आया, नोटबंदी मैंने नहीं की, सरकार ने की, और जिस सरकार ने की है उसकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं। बाकी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल अकेला मत समझना अपने आपको, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ। हम लोग कोशिश करें, आप देख लोगे 7 बार वित्त मंत्रालय से बात कर चुके हैं। अभी तो वित्त मंत्रालय के लोग बात ही नहीं करना चाह रहे, वो तो कहते हैं झूठ बोल रहे हो, ये डाटा नकली है। मैंने कहा चेक करो, मैंने कहा आप एक एक व्यक्ति से बात करो ना, बुला लो उन्हें, आपको पता चल जाएगा। कह रहे आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा तो ग्राउंड पे उतरो, मुझसे क्यों पूछते हो? किसी भी मार्केट में चले जाओ और उससे पूछ लो 100 दुकानों में भैया व्यापार कम हुआ कि बढ़ा, पता चल जाएगा मार्केट की स्थिति क्या है। और ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है, हर एक को अपनी स्थिति पता है और स्थिति पहले से खराब है और खराब हो रही है, बस कोई बोल नहीं रहा था, अब हम बोलेंगे। तो हमें संगठित रहना। अच्छा, हमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा काम हमारे मुद्दे का है। धरना प्रदर्शन नहीं करना, हमें अपनी बात मनवानी है सरकार से, और हमें तरीका पता है। जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, ज्यादा लोगों की संख्या दिखेगी तो सरकार मान लेगी। बाकी अगर बुलाती है सरकार कि आप आओ, 10, 20, 50 हज़ार लोगों को लेके चलेंगे भैया। किसानों ने साबित कर ही दिया कि जब जाके बैठ जाएंगे हम, तो भैया खाना भी खिलाओ, हम तो आगे, हमारा लोन माफ करोगे तो चले जाएंगे, तो बैठे हम। और यही डर है भी सरकार को, क्योंकि आज 1,70,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और ये हर दिन 1000, 2000 नए लोग जुड़ रहे हैं, और ये संख्या जल्दी 5-10 हज़ार पर डे होने वाली है। जब हर दिन 10,000 लोग जुड़ेंगे, जब हर दिन 20,000 लोग जुड़ेंगे, तब क्या होगा। सरकार को डर सता रहा है, और इसलिए सरकार अब बात करने की कोशिश करेगी। मुझे उम्मीद है अगले 2-3 महीने में सरकार चाहेगी कि बात की जाए, तो ठीक है, करो। जो किस्त भर सकते हो, मैंने बार बार कहा है, वो भरते रहो। डिफॉल्ट मत करना जानबूझकर, क्योंकि अगर जानबूझ के करोगे तो लोग ये मानेंगे ये डिफॉल्टर आदमी। अगर स्थिति खराब है तो बैंक को बताओ, बैंक को रिटर्न में लेटर दो कि मेरे अगले महीने से किस्त नहीं आ पाएंगी, मुझे दिक्कत आ सकती है, 6 महीने का, साल भर का समय दे दो मुझे, ताकि बैंक को पता तो चले कि आपकी स्थिति खराब है। अगर मैंने कहा था उनसे, पर वो मानने के लिए तैयार बेटा, वो बोल रहे थे तुमने कि ओरल बोला होगा ना, रिटर्न में लेके जाओ। बैंक क्या करता है, नोटिस देता है रिटर्न में। क्यों देता है पता है? बैंक 4 नोटिस देगा, फाइल में लगा लेगा, कोर्ट में जाएगा, देखो जी मैंने तो 4 बार बताया था। अच्छा, तुमसे अब मैं सबूत मांग रहा हूँ, कब बताया था तुमने, दिखाओ क्या सबूत है तुमने, क्योंकि रिटर्न में कुछ दिया ही नहीं। जब भी बैंक में जाओ, ओरली कुछ भी बोलना हो बोल लो, लिख के लेके जाओ कि मैडम ये समस्या है, सर ये समस्या है मेरी, लिख के एक रिसीविंग ले ले वहाँ पे। रिसीविंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख के लेके जाओ। आजकल तो फोन होते हैं, फोटो खींची, आपकी कॉपी आपके पास, मैडम ये आपको दे दी मैंने। अब मैडम अगर उसको लेके फाड़ के फेंक भी देती है, तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि कल ये क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, जज साहब के सामने तुम दिखाओगे, जज साहब देखो डेट देखो, इस डेट को मैं मैडम के पास गया था, ये मैडम को मैंने देखो फोटो खींची हुई है, ये मैडम को मैंने दी थी, बैंक में मैंने बताया था मेरी स्थिति खराब होने वाली हो है। सकता है रिसीविंग ना ले, हो सकता है बाहर कूड़े में डाल दे कागज। मैं तभी तो कह रहा फोटो रख लो ना। सर वो साइन करेंगे तभी तो मानोगी कि हाँ ये चीज हमने बैंक में जमा बेटा की। मैंने आपके हाथ में दी और फोटो खींच ली, तो अभी इससे बड़ी रिसीविंग और क्या होगी। ये टेक्नोलॉजी है आजकल जमाना। आजकल तो ईमेल पर भी अगर आप कुछ भेज देते हैं तो बैंक का भी कानून है और सरकार का कानून है कि ईमेल को भेजना मान लिया जाएगा कि आपको मिल गया, तो आप बैंक की ईमेल आईडी ले लो, कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट ऑफिस में जाओ, लेटर लिखो, रजिस्टर्ड पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री,
वो पोस्ट ऑफिस से भेज दो, 30-40 रुपए का लगता है, उसमें उनको बोला एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए मुझे, तो जब वो रिसीव करेगा उसकी साइन हुई वाली कॉपी भी मिल जाएगी। अब आपके पास रजिस्टर्ड पोस्ट की भी रिकॉर्ड है। जैसे वो तुम्हें फंसाते तुम फंसाओ ना उन्हें। सपोज अगर वो ना रिसीव करे देख के कि वो आपके पास रिकॉर्ड आ गया ना, आपने भेजी थी अच्छा जो हमको पुलिस ऑफिस से मिली। कोर्ट में तो आपकी मजबूत हो गया ना आपका पक्ष। अभी जैसे बहन ने कहा, अब मैं कोर्ट में चला जाता हूँ, मानो बहन का पक्ष लेके, बैंक वाला साबित कर देगा बहन ने कभी एप्लीकेशन दी नहीं हमें, आपको प्रूफ ही नहीं है। कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हमारा पक्ष हल्का हो गया। रिटर्न में दी होती, चाहे उसने लेके उसको कुछ करा नहीं करा, हमें मतलब नहीं है, हमारे पास प्रूफ है, हमने चिट्ठी दी थी, हमने मेल किया था। और क्या करो, एक बार चिट्ठी को भेज दी, एक बार मेल भेज दो, एक बार बाय पोस्ट भी भेज दो, 4-5 चिट्ठियां रखो, फाइल मोटी। अब जज साहब को दिखाओ, जज साहब देखो 1 महीने पहले ये भेजी, 2 महीने पहले ये भेजी, 4 महीने पहले भेजी, और क्या मैं इसके घर जाके बताऊं कि मेरी स्थिति खराब है? सर मैंने होम क्रेडिट में ईमेल से द्वारा एक होम क्रेडिट को भेजी थी ईमेल, और एक इसको दोनों दो भेजी, नहीं एक तो वो उन्होंने अभी मैं सवालों के जवाब दूंगा, बताऊंगा तुम्हें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आरबीआई का एक पोर्टल है, मैंने वेबसाइट भी बताई थी, मेरी यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, आरबीआई पर कंप्लेंट कर सकते हो आप बैंक की। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, मैंने बताया था आरपीडी जी का नंबर लेकर जाओ, कोई बैंक वाला आपको परेशान करता है, कोई एनबीएफसी वाला कोई फ़ोन करता है, तो वो आपको बताएंगे किस तरह से काम करना है। जिन लोगों के घर का कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया और उसके नाम लोन था, कानून तो ये कहता है कि उसका लोन ऑटोमेटिकली माफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि हर लोन इंश्योर्ड होता है। जब आप लोन लेते हैं तो बताया जाता है कि आपका लोन इंश्योर्ड किया जाना है, उसके पैसे भी लेता है बैंक। पता कब चलता है? जब व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, तब आप जाते हो, जी मेरे तो जी पिताजी थे, चाचा जी थे, एक्सपायर कर गए, लोन उनके नाम था, अब क्या करना है? वो कहते हैं जी लोन इंश्योर्ड नहीं था। तो आप अपने अगर लोन लिया है तो आज ही जाके बैंक से पता करो मेरा इंश्योरेंस है कि नहीं है, क्योंकि कल को बच्चों को दिक्कत ना आए। वैसे मुझे उम्मीद है कि सरकार सबसे पहले इन्हीं का लोन माफ़ करेगी, जिनका कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया और उसके नाम लोन था, और इनका तो माफ़ होना ही चाहिए भाई, इंसानियत के नाते भी। बंदे के मतलब बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और तुम सर से छत भी छीन लो, ये तो मतलब इंसानियत के खिलाफ काम है। सर ये प्राइवेट तो कर नहीं सकता है? कौन प्राइवेट फाइनेंसर क्या नहीं कर सकता? जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो प्राइवेट फाइनेंसर के पास तो अगर एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं है तो उसे पैसे देने का अधिकार नहीं है, तो वो तो काम ही इलीगल कर रहा है सारे। फिर भी कोई 2% ज़्यादा ब्याज लेता है, वो भी इलीगल है। बट आपने पैसा किससे लिया ये मायने नहीं रखता। जब सरकार लोन माफ़ करेगी तो देने वाले और लेने वाले दोनों को बुलाएगी। माफ़ी का प्रोसेस क्या, वो भी समझा देता हूँ। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, माफ़ी हो गया तो हमारा सिविल का क्या होगा, हमारे रिश्तेदार से जो पैसा ले उसका क्या होगा। लोन माफ़ी का नियम ये होता है कि जब सरकार किसी का लोन माफ़ करती है, जैसे 2 बार किसानों का माफ़ किया गया, तो जिस बैंक का लोन है आपको नहीं भरना, तो बैंक का पैसा क्या डूब जाएगा? नहीं, बैंक को सरकार पैसा दे देगी ताकि उसका बैंक, नहीं तो बैंक डूब जाएगा। जैसे मान लो इन्होंने इनसे पैसा लिया 5 लाख रुपया, अब इनका तो लोन माफ़ कर दिया सरकार ने, इनके पैसे क्या होगा? इनका पैसा सरकार दे देगी। नहीं तो पता चला इन्होंने 10 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए, फिर ये डूब जाएंगे, तो एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को डुबोता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और किसी रिश्तेदार ने, किसी जानकार ने आपको समय पर पैसा दिया, उसने मदद की है, तो उसका पैसा क्यों मरे? उसका पैसा सरकार वापस करेगी। कितना करेगी वो सरकार देगी, कितना जायज़ बनता है इसका। कई लोगों ने बताया कि मैंने 50,000 का लोन लिया, 2 लाख भर चुका हूँ, और अभी वो कह रहा 2 लाख और दो। अभी ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ये बदमाशी नहीं चलेगी। तो अगर किसी के साथ इलीगल हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है, उसका सपोर्ट सरकार नहीं करेगी, हम भी नहीं करेंगे। हाँ, किसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम सपोर्ट करेंगे। बाकी किसी का कोई सवाल है, जैसे बहन ने कहा, आप बताओ क्या कहते हैं? ईमेल किया आपने उनको? जी से एक सिविल को की थी और एक होम क्रेडिट। फिर क्या हुआ? सर उसका कोई जवाब भी नहीं। कोई बात नहीं, आपका प्रूफ हो गया। मैं कहता हूँ ईमेल कर दो, लेटर भेज दो, आपके पास सबूत हो गया कि आपने कम्युनिकेशन किया था। इसलिए मैंने सब कहा कि मुझे किस्त बांधी, जैसे हम दे रहे थे, हाँ, थोड़ा वैसे हम देते, हाँ। बोले नहीं आपको या तो इसको शट आउट करना और बिल्कुल आप खत्म करो इसको। हाँ, कोई बात नहीं, आप बात कर लेना, अरबी जी गाइड कर देना, ठीक है? जैसे मुद्रा लोन है, उसके लिए क्या नोटिस? जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो, मुद्रा लोन हो, सरकार की अलग अलग स्कीम का लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिसमें कोई प्रॉपर्टी या कोई घर या खेत गिरवी नहीं रखा होता, मतलब उसके पेपर नहीं रखे होते, वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस आ सकता है कि जो पैसा आपने दिया उसकी रिकवरी का, या अगर बैंक ने आपसे चेक लिए हुए तो आपके चेक को बैंक में लगा करके उस पर चेक बाउंस कराएगा, और चेक बाउंस में 138 का केस बना सकता है।
जिसमें बेलेबल है, बाद में वो नॉन बेलेबल हो जाता है अगर आप तारीख पे नहीं पहुंचते। तो आप जब भी कोई नोटिस आए, मैंने कहा ना, चाहे बैंक का नोटिस हो, चाहे वो आपका वकील का नोटिस हो, चाहे कोर्ट का नोटिस हो, जवाब जरूर देना। अच्छा, कौन से नोटिस जवाब कैसे देना है? जब बैंक से नोटिस आएगा उसका जवाब खुद दे सकते हैं पेपर पे लिख के, लेकिन देना रिटर्न में। जब वकील का नोटिस आएगा तो जवाब वकील के थ्रू देना, क्योंकि वकील कानूनी दाव पे जानता है, नहीं तो वो आपको फंसा लेंगे। जवाब आप भी दे सकते हो, लेकिन वकील के थ्रू देना उसका जवाब। अगर कोर्ट से नोटिस आ जाता है तो वकील के थ्रू, वकील के साथ तुम खुद कोर्ट जाओ और जज के सामने बताओ सारी। जज भी इंसान है, वो भी समझेगा, तो वो आपको समय भी दे सकता है, सेटलमेंट भी कर सकता है, माफी भी कर सकता है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस। बाकी डरने का नहीं है, लड़ने का समय। हालातों से लड़िए, घबराना नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई नोटिस तो आया नहीं, अब वो ऐसे कहते हैं कि नहीं नोटिस आपको मिला है नहीं, जबकि कोई भी नोटिस मैं नहीं ये है। बोल रहा हूँ कि उनको फोन अब आएगा तो आप बात करना, तो अखिल जी से बात करा रहे हैं कि आज के बाद अगर कॉल किया तो आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, आप नोटिस भेजिए, उसका जवाब हम देंगे। फिर या तो वो नोटिस भेजेगा या कॉल करनी बंद कर देगा। लड़ाई तरीके से लड़िए, डरना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम फोन उठाना बंद कर देते हैं, हम घर बंद करके चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, अच्छा देखा डिफॉल्टर है, भाग गया। कॉलर आईडी चलाते हैं दिल्ली लीगल डिपार्टमेंट, वो तो कोई भी लिख सकता कॉलर आईडी में लिख के आ है, जाता है। आप भी ट्रू कॉलर में कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, संगठित रहिए, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कर्जा माफ हो, जल्दी से जल्दी सरकार को राहत दे। तब तक आप सबसे ये उम्मीद है कि जैसे मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझ पर कर्जा नहीं, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर व्यक्ति कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, संगठित होकर हम ये लड़ाई जीत पाएंगे, अकेले अकेले नहीं जीत पाएंगे लड़ाई। तो तय करो कि अपने आसपास के लोगों को जोड़ेंगे, केंद्र खोलो अपने यहाँ, एक बैनर मिल जाएगा फ्री में, कर्जा मुक्ति केंद्र खोलो, लोगों को बताओ ऐसा अभियान चल रहा है, फ्री है, और कोई 1 रुपया भी नहीं देना किसी को, और किसी लेना भी नहीं, ये फ्री है पूरा अभियान। कोई अगर हमारी टीम का है, कोई व्यक्ति मेरा नाम लेके किसी का नाम लेके पैसे मांगे, 1 रुपया नहीं देना। ये अभियान पूरी तरह निःशुल्क है। लोग ऑलरेडी परेशान है, उनकी परेशानी बढ़ानी नहीं है। मैंने मरीज साहब को बताया था इस चीज के लिए, तो उन्होंने अभी तो कुछ नहीं है, वो तुम्हारी ईमेल आईडी मांगेंगे, फिर कुछ भी पैसे मांगेंगे, ये सब ऐसा ही है। बोलो सारे अपने जैसे न मत समझो, सब जैसे तुम फ्रॉड हो ऐसे सब फ्रॉड हो। बताइए। कोई बात नहीं, आप यहाँ टच में रहना, मैं यहाँ के लीडर से भी आपको मिला देता हूँ। हमारी लीडर है यहाँ पर